ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे कम करने के 6 तरीके हैं। मुझे ये ख्याल वीडियो बनाने का इस वजह से आया कि एक पेशेंट 55 साल के थे और ब्लड प्रेशर उनका बढ़ता था, लेकिन वो उसकी तरफ अमूमी तौर पे ध्यान नहीं करते थे, चेक भी नहीं करवाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन वो इमरजेंसी में आए और उनको ब्लड प्रेशर तेज़ होने की वजह से फॉलेज भी हो गया। लेकिन उतनी देर में हॉस्पिटल पहुंचने में कुछ वक्त निकल गया और उसका नुकसान हुआ। मैं नहीं चाहता कि ये नुकसान आपका हो। तो आज की वीडियो के अंदर 6 मुख्तलिफ ऐसे स्टेप्स की बात करेंगे जो आप खुद घर पे बैठे हुए अकेले भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ों के लिए आपको 1-2 चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। Step number 1, deep breathing. सबसे पहली वो चीज़ जिसके लिए आपको कोई भी अरेंजमेंट करनी पड़े वो है आप खुद और आपका सांस के 2 तरीके ऐसे हैं जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें से एक तरीकाकार बहुत ही सिंपल है जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसमें सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज है, जो ब्लड प्रेशर आपका 150, 60 अगर यहाँ तक है और आप ये आजमाते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर कदरे कुछ बेहतर हो सकता है, वो है 4-7-8 ब्रीदिंग। अब ये क्या चीज़ है? 4, 7 और 8 ब्रीदिंग, 478 भी कह सकते हैं उर्दू के अंदर इसको। तो इसके अंदर मतलब ये कि 4 सेकंड के लिए सांस अंदर खींचते रहना है, 7 सेकंड तक उसको अंदर रोक के रखना है और 8 सेकंड में उसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना है। मैं इसको एक दफा करके भी आपको दिखाता हूं ताकि आपको ये याद रहे। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर खींचना है, फिर 7 सेकंड तक अंदर रोकना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 8 सेकंड के अंदर बाहर निकालना है। अगर आप घड़ी का वक्त नहीं देख सकते तो आप सिंपल अपनी उंगली से 1, 2, 3 करके इसे करें एंड यू वोंट बिलीव कि इट वर्क्स लाइक मैजिक। और आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल की रफ्तार कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, आपका सांस बेहतर होना शुरू हो जाता है, आपको चीज़ें लगती हैं जैसे मेरे कंट्रोल में हैं, चीज़ें कंट्रोल से बाहर नहीं निकली। ये आपकी नींद भी बेहतर करेगी, आपके जिस्म को पुरसुकून भी करेगा। Step number 2, Valsalva maneuver. दूसरा जो सांस के जरिए ब्लड प्रेशर ठीक करने का तरीकाकार है वो है वेलसल्वा मनोवर। वेलसल्वा मनोवर अजीबोगरीब सा नाम लगता है, उर्दू में इसका कोई नाम नहीं है तो मैंने ये खतरनाक सा नाम आपको बता दिया। लेकिन इसमें करते क्या है कि आपने सांस पूरा अंदर लेके जाना है और फिर जोर निकालना है बाहर निकालने के लिए, लेकिन सांस बाहर आने नहीं देना। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। ये जो मैंने थोड़ी देर के लिए सांस अंदर भरा और फिर जोर लगाया लेकिन निकलने नहीं दिया, इससे भी दिल की रफ्तार एक दफा कंट्रोल हो जाती है और दिल के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर पैरासिम्पैथेटिक जो सा निज़ाम है वो ज़्यादा वाज़े हो जाता है। और सिंपैथेटिक निज़ाम बीपी बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक जो इस सांस की दोनों एक्सरसाइज से एक्टिवेट हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, इसके अंदर फिर ब्लड प्रेशर, दिल की रफ्तार नीचे आ जाती और इंसान पुरसुकून भी हो जाता है। Step number 3, drink a glass of water. फिर इसके बाद 2 चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा तरद्दुद यानी पानी की जरूरत है। यानी तीसरे स्टेप पे मैं आ गया हूं। तीसरा स्टेप ये है कि आपने सिंपल, आपके पास आधा गिलास, 1 गिलास अगर पानी पड़ा है तो आपने वो पानी पुरसुकून तरीके से पीना है। Step number 4, cold water therapy. चौथा स्टेप जो इसी से रिलेटेड है और वो ये है कि पानी जो कदरे ठंडा हो उसके साथ आपने अपने चेहरे पे पानी गिराना है। ठंडा पानी जब आपकी जिल्द के साथ टच होता है तो इसके साथ भी जिस्म के अंदर कुछ ऐसे मवाद निकलते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर और दिल की रफ्तार को बेहतर कर सकते हैं। Step number 5, go for a 5-minute walk. इसके बाद 5वें नंबर पे जो बात आती है वो ये है कि आप थोड़ी देर के लिए वॉक कर सकते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं तो अपनी पोजीशन चेंज कीजिए और 5 मिनट के लिए वॉक कीजिए।
ये सारे स्टेप्स उस सूरत हाल के अंदर हैं जब आप डॉक्टर के पास जाने में आपके पास वक्त है या आप नहीं जा सकते किसी भी वजह से तो करें। अगर आप डॉक्टर के पास फौरी तौर पे जा सकते हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हुए सांस की एक्सरसाइज और पानी पी लीजिए, और इस चीज के अंदर फिर आपने ज्यादा ब्लड प्रेशर की सूरत में अपना इम्तहान नहीं लेना। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास बहुत सारे डर की वजह से नहीं जाते कि हॉस्पिटल में जाके क्या होगा, तो कोई नुकसान ना हो जाए, तो इस वजह से 5 मिनट की वॉक बेहतरीन होगी। छठी और आखिरी चीज ये है कि अगर आपके पास पोटाशियम वाली कोई खुराक मौजूद है, मिसाल पोटाशियम ज्यादा किसमें होता है, केला के अंदर, बनाना के अंदर, और अगर वो इस्तेमाल कर सकें तो बेहतरीन है। एवोकाडो एक चीज है, फ्रूट की किस्म है, अगर वो आपके पास हो आप वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ और भी चीजें हैं जो खुराक में इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन इन सब में किसी के अंदर नमक नहीं होना चाहिए। तो अब इन 6 की 6 चीजों पे अगर आप गौर करें और आप खुद फैसला करें कि खुदा ना खास्ता नेक्स्ट टाइम मुझे ब्लड प्रेशर होता है और मैं डॉक्टर के पास जाने या इमरजेंसी जाने से पहले क्या क्या कर सकता हूं, तो वो आप स्टेप्स कर लीजिए। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 से ज्यादा है तो उस सूरत हाल के अंदर आपने इनमें से कोई चीज की वजह से घर नहीं रुके रहना। आप अपना ट्रैवल अपने हॉस्पिटल या डॉक्टर की तरफ करें और उनको दिखाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे डायलिसिस के मरीज जिनका ब्लड प्रेशर एवरेज ही इस रेंज में चल रहा होता है, वो एक तो प्रॉपर अपना एग्जामिनेशन करवाएं ताकि उनका बीपी कंट्रोल हो, और दूसरे नंबर में इनमें से जो चीज उनको तबीयत में बेहतर लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो से आपकी जिंदगी में कोई फायदा पहुंचेगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल जिंदगी दे और दूसरों की जिंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।